अंकुर अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ के बहुत करीब हो गया था। वो अपनी माँ के साथ एक दोस्त की तरह रहता था। इधर साधना एकदम हॉट दिखने वाली औरत थी। वो 55 की उम्र में 35 की नजर आती थी। वो हमेशा एकदम टिप टॉप मेकअप में रहती थी। मोहल्ले के जो भी अंकल लोग साधना को देखते तो देखते ही रह जाया करते थे। मोहल्ले के सभी अंकल साधना के फैन बन गए थे। साधना भी कहाँ कम थी। वो भी बालकनी में आकर मोहल्ले के लड़कों को अपना हुस्न का जलवा दिखाकर चली जाती थी। साधना पूरे मोहल्ले में हॉट आंटी के नाम से मशहूर थी। वो एकदम रंगीले मिजाज की औरत थी। एक दिन अंकुर शादी करके अपनी बीवी तान्या को अपने घर लेकर आता है। साधना अपने हाथ से बहू का घूंघट उठाते हुए बोलती है, अरे अंकुर, तू तो एकदम पटाखा बहू लेकर आया है। इसे देखकर तो मेरी जवानी के दिन याद आ गए। बहू, जब मैं किसी भी रास्ते से गुजरती थी मुझे देखकर लोगों के मुंह में पानी आ जाता था। और बहू, जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी सूरत देखकर तुम्हारे ससुर जी के साथ साथ उनके दोस्त भी मुझ पर फिदा हो चुके थे। अरे माँ, तू फिर से अपनी जवानी के किस्से लेकर बैठ गई। आपकी जवानी के चक्कर में कहीं हमारी जवानी यहीं खड़े खड़े बीत ना जाए। हमें जाने दो माँ, आज हमारी सुहाग रात है। बेटा, इतना उतावलापन अच्छा नहीं है। अरे माँ, बस भी करो। ये देखो, तुम्हारी बहू कितनी देर से खड़ी है। ठीक है बेटा, तुम अंदर बहू को लेकर जाओ। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके आती हूँ। फिर अंकुर तान्या को अपने कमरे में ले जाता है। अंकुर रोमांटिक होकर गाना गाता है, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो। तभी तान्या बोलती है, ये माँ जी को भी इस उम्र में भरी जवानी के दिन याद आ रहे हैं। इस उम्र में भी अपनी जवानी को जाने नहीं दिया है उन्होंने। अरे यार, माँ ना थोड़े खुले विचार की औरत है। उनकी शादी के 2 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया। उनकी जवानी की कई इच्छा अधूरी रह गई, इसलिए कभी कभी उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं। क्या ससुर जी टपक चुके हैं? तो माँ जी किससे बातें करती हैं फिर? अरे वो पिताजी की फोटो से बात करती है, और कोई बात नहीं है। बड़े अच्छे घर में शादी हुई है मेरी। यहाँ सभी खुले खुले लोग पड़े हैं। कहीं मैं भी यहाँ खुल न जाऊं। अरे माँ को साइड में रखो ना। अब चलो सुहाग रात एंजॉय करते हैं। मैं अभी कपड़े चेंज करके आती हूँ, तब तक आप तैयार हो जाओ। तान्या एक प्यारी सी नाइटी पहनकर वहाँ आती है। उसको देखते ही अंकुर रोमांटिक अंदाज में उसके करीब जाता है। तभी तान्या बोलती है, पहले लाइट तो बंद करो। अंकुर जैसे ही लाइट बंद करने जाता है तो खिड़की से झांकती अपनी माँ को देख लेता है और गुस्से में बोलता है, अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या माँ? माँ कहाँ है? साधना खिड़की से ताकते हुए पकड़े जाने पर साधना का मुंह उतर जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए कमरे में आकर बोलती है, अरे वो बेटा, तेरे पिताजी से बात करने पर उन्होंने बोला कि बहू की इस घर में पहली रात है, कहीं बहू डर न जाए। बस मैं यही देखने आई थी। हम बच्चे हैं क्या? अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप कैसी हरकतों से हमारी सुहागरात तो होने से रही। आपका बेटा तो ये है, पर लगता है आप चाहती नहीं कि हमारा बेटा हमारी गोद में खेले। इसलिए आप प्लीज जाइए और जाके सो जाइए। अच्छा, मैं तो तुम्हारी चिंता में यहाँ आई थी। ठीक है, मैं जाती हूँ। साधना के जाने के बाद अंकुर बोलता है, आओ जान, थोड़ा करीब आओ। अरे तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी माँ जरूर किसी न किसी कोने से देख रही होंगी, इसलिए मुझे अब सोने दो और तुम भी चुपचाप सो जाओ। अंकुर मिन्नतें करने लगता है, पर तान्या उसकी एक नहीं सुनती और सो जाती है। अरे यार, माँ ने तो हमारी सुहागरात की बैंड बजा के रख दी। फिर सुबह होती है। तान्या अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। तान्या देखती है कि साधना पड़ोसी के शर्मा जी के साथ खूब हंस-हंस बातें कर रही होती है। अरे साधना जी, अंकुर हनीमून पर नहीं जा रहा क्या? तुम्हें याद है ना, जब हम लोग हनीमून पर गए थे तो हमने कितनी मस्ती की थी। हाँ शर्मा जी, वो भी क्या दिन थे। ये बात सुनकर तान्या चौंक जाती है और तान्या माँ से पूछती है, क्या माँ जी आप शर्मा जी के साथ हनीमून पर गई थी? अरे नहीं बहू,
वो हमारे कहने का मतलब था कि जब हम घूमने गए थे तब की बात है ये। फिर तान्या अंकुर को जगाने जाती है। अंकुर, तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है। वाह, तुम्हारी माँ शर्मा जी के साथ अपनी जवानी के दिन याद कर रही हैं। इतनी उम्र में शर्मा जी के साथ कैसी कैसी बातें कर रही हैं वो। अरे क्या हो गया, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं बस। तुम भी ना बगैर बात के अपना सर खपा रही हो। अब मुझे सोने दो यार। तुम सोते रह जाना, वहाँ तुम्हारी माँ जवानी के चक्कर में किसी के साथ भाग ना जाए। हे भगवान, कैसे खानदान में मेरा पाला पड़ा है। तान्या अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, सिवाय अपनी सास के। तान्या साधना के रंगीन अंदाज से बेहद परेशान रहती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन तान्या जब बाजार जा रही होती है, तब उसकी पड़ोसन उससे पूछती है, तो बहन कैसी हो? ठीक हूँ, वो माँ सत्संग में गई है ना, इसलिए मैं बाजार सब्जियाँ लेने जा रही हूँ। अरे बहन, तुम भी ना बहुत नादान हो। वो सत्संग के बहाने शर्मा जी के साथ कहीं घूमने गई होंगी। तुम्हारी सास पूरे गांव में एकदम बदनाम है। सभी लोग जानते हैं कि इस उम्र में शर्मा जी और साधना के बीच लप्पा झप्पा चल रहा है। तान्या ये सब सुनकर आश्चर्य से चकित हो जाती है। इधर शाम हो जाती है, पर साधना घर वापस नहीं आती। तो तान्या परेशान होकर अंकुर से बोलती है, अंकुर, सुबह से शाम हो गई, माँ जी सत्संग से वापस ही नहीं आई। अंकुर माँ को ढूंढने जा रहा होता है, तभी साधना शर्मा जी के साथ हंसते हुए घर में आती हैं। माँ जी, आपके लिए हम कितने चिंतित थे और आप शर्मा जी के साथ हंसते हुए आ रही हो। बहू, वो सत्संग में शर्मा जी भी गए थे, तो हम बातों में इतना मगन हो गए कि हमें समय का पता ही नहीं चला। हाँ हाँ, वो तो आप दोनों को देखकर लग ही रहा है कि आप कितने ध्यान में थी। पर ये तो बताइए कि सत्संग में साड़ियाँ बट रही थी क्या? नहीं बहू, पर क्यों? क्योंकि आप घर से जो साड़ी पहनकर गई थी, ये तो वो साड़ी नहीं है। अरे 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 वो बहू, मैं ना। बस करिए माँ जी, आपको इस उम्र में शर्म नहीं आ रही? 55 साल की उम्र हो गई आपकी, लेकिन अब भी आप अपने आप को 25 साल का समझ रही हैं। तान्या बेबी, तुम टेंशन मत लो, मैं माँ को समझा दूंगा। तुम चलो कमरे में। मैं अब और इस खानदान में रहकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। मैं जा रही हूँ इस घर को छोड़ के। तान्या अपने सामान को लेकर अपने मैके चली जाती है। तान्या के जाने के बाद, अरे बेटा कोई बात नहीं, हम नई बहू घर ले आएंगे। अब बस करो माँ, मेरी जगह आप ही दूसरी शादी कर लो।